नमस्कार, मैं ज्योति दुबे हिंदुस्तान पोस्ट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ है मध्य प्रदेश के 2015 बैच के ऑल इंडिया रैंक होल्डर अमित कुमार मिश्रा, जो एक आईएएस ऑफिसर है। अमित कुमार मिश्रा, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू। ये आईएएस होता क्या है? एक्चुअली आईएएस द फुल फॉर्म इज इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो ये जो आईएएस इट इज सिमिलर टू आईएएस. द आईएएस इज द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज. सो द बोथ एग्जाम्स आर टेकन थ्रू यूपीएससी ओनली. यूपीएससी मीन्स यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. तो जैसे यूपीएससी से सिविल सर्विसेज के थ्रू आईएएस रिक्रूटमेंट होते हैं, सिमिलरली फ्रॉम यूपीएससी ओनली द रिक्रूटमेंट्स ऑफ आईएएस इज आल्सो बीइंग डन. आईएएस का मतलब ये है कि द कंट्री के जो इंजीनियरिंग सर्वेंट्स हैं, दे आर ऑल रिक्रूटेड थ्रू दिस एग्जाम ओनली. तो इनका पर्पस बेसिकली ये है, इंडिया के जो वेरियस टॉप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि रेलवेज हो गया, सीपीडब्ल्यूडी हो गया, एंड मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स हो गया, देन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स, इन सब के जो ऑफिसर्स हैं ऑफ द इंजीनियरिंग फील्ड, इन सब का रिक्रूटमेंट होता है थ्रू दिस एग्जाम, दैट इज आईईएस. इसकी तैयारी कैसे करें? एक्चुअली द प्रिपरेशन इज फॉर ईच ब्रांच सेपरेट. क्योंकि इंजीनियरिंग ब्रांच है तो there are different disciplines like civil is there, electrical is there, mechanical is there, and electronics is there. I'm from civil engineering background. So basically आप जिस भी बैकग्राउंड से हैं, आप उस बैकग्राउंड से ग्रेजुएशन करने के बाद में, दैट इज इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद में, यू कैन फिल अ फॉर्म. द मिनिमम क्वालिफाइंग एज 21 ईयर्स. अगर 21 ईयर्स ज्यादा आपकी एज है तो आप ये एग्जाम का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं थ्रू यूपीएससी की साइट पे. आपको फॉर्म मिल सकते हैं. देन यू कैन फिल द फॉर्म. और एग्जाम की प्रिपरेशन इज जस्ट लाइक जो आप इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, द सेम क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड. और जो कंट्री में जो भी उस एग्जाम में सिलेक्शन होते हैं, वो सब के सब फिर अल्टीमेटली आईएएस ऑफिसर बन पाते हैं. आफ्टर सिलेक्शन इसकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ होती है? See, it is pan India. It is the service of countries. So ultimately आपको कहीं भी जाना पड़ सकता है. You can go to कन्याकुमारी as well. You can go to कश्मीर as well. आप नॉर्थ से लेके साउथ थ्रू आउट पूरा आप कवर करना पड़ेगा. तो पैन इंडिया प्रेजेंस है हर डिपार्टमेंट का, इसीलिए इसको यूपीएससी कंडक्ट करता है. अगर किसी स्टेट सेंट्रिक पोस्ट होती है तो कोई स्टेट का बॉडी करता है इस एग्जाम. बट सिंस यूपीएससी रिक्रूटमेंट कर रहा है तो इट इज फॉर पैन इंडिया बेसिस. तो ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है और किसी भी एरिया में आपको काम करना पड़ सकता है. जैसे कि आईएएस 2023 की एग्जाम 19 फरवरी को है, इसके लिए आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हैं? वो किस सब्जेक्ट पर फोकस करें? सी, आईएएस में सेलेक्टिव होना तो बहुत मुश्किल है कि हम कुछ पोर्शन छोड़ दें, कुछ पोर्शन को पढ़ें. आई थिंक इट इज नॉट द बेस्ट स्ट्रेटेजी. मैंने हमेशा ये फॉलो किया है कि मैंने सारे सब्जेक्ट को हमेशा इक्वल वेटेज दिया है. बट देयर आर सम पीपल हु फील कि जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, उनके पैटर्न वो देखते हैं और उनको जो लगता है कि जिन सब्जेक्ट में मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, दे बेसिकली प्रिपेयर फॉर दो सब्जेक्ट्स. और कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनका वेटेज रिलेटिवली कम होता है, तो दे डोंट प्रिपेयर फॉर दैट. बट माय टेक इज ऑलवेज लाइक दिस कि मैं बिलीव करता हूँ कि सारे सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देना चाहिए. और जो अभी एग्जाम होने वाला दैट इज प्री. प्री मीन्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. तो आईएएस में इट इज अ 3 स्टेज पेपर. पहले आपका प्री होगा. प्री दैट इज ऑब्जेक्टिव. सारे टेक्निकल के आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे. टेक्निकल प्लस जीएस जनरल जो आपका होता है, जीके, दैट इज ऑल्सो बीइंग चेक्ड हेयर. तो इंग्लिश प्लस जीके ये भी एक पेपर होता है इसका. देन मेन पेपर इज फॉर टेक्निकल बैकग्राउंड. एक बार आपने प्री क्वालिफाई कर लिया, देन यू हैव टू गो टू मेंस. मेंस में आपको रिटन आंसर्स देने होते हैं. मेंस क्वालिफाई करने के बाद देन यू हैव टू गो फॉर द इंटरव्यू. तो यूपीएससी में आपका इंटरव्यू होता है, एंड इफ यू क्वालिफाई दैट राउंड आल्सो, देन अल्टीमेटली यू विल बी सेलेक्टेड एज आईएएस ऑफिसर. जैसे कि कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट से है और जी. कहा जाता है कि प्राइवेट और पब्लिक बिल्डिंग्स में बहुत डिफरेंस होती है. सो पब्लिक बिल्डिंग के लिए आपके डिपार्टमेंट क्या न्यू टेक्निक यूज कर रहे हैं? सी, पिछले 8 to 10 years में कंस्ट्रक्शन फील्ड में तो खैर मास चेंज आया है. बिकॉज अर्लियर द टेक्नोलॉजी वाज सिंपल. हमें मालूम होता था कि हम बीम कास्टिंग करेंगे, कॉलम कास्टिंग करेंगे, ब्रिक वर्क करेंगे. बट आज की डेट में हम काफी सारे एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं. बट एवरी टेक्नोलॉजी के कुछ लिमिटेशंस होते हैं कि किस तरह की बिल्डिंग में आप यूज कर पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, जो मेरा पहला प्रोजेक्ट था, आई वॉज इन दिल्ली. करेंटली मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इन भोपाल. But previous to this, I was AEE in Delhi. So I was assistant executive engineer in Delhi.
वहां पे हम लोगों ने क्या किया था कि वी हैड कंस्ट्रक्टेड द रेसिडेंशियल क्वार्टर्स फॉर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स। तो उनके लिए हमने क्या किया था, नंबर ऑफ फ्लैट्स वी हैड मेड। तो हमने टिपिकल जो होता है नॉर्मली कि पहले लोग कॉलम बनाते हैं, फिर बीम बनाते हैं, ब्रिकवर्क करते हैं, हमने वो करने के बजाय हमने क्या किया, हमने यूज किया था एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क। तो ये एक न्यू टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है कि आप पूरा का पूरा घर एक बार में ही बना सकते हैं। तो आपको शटरिंग पूरी रेडी करनी पड़ती है, वॉल, स्टेयरकेस, छत, सब एक साथ आप कास्टिंग कर सकते हैं। इससे बेनिफिट ये होता है कि नंबर ऑफ डेज काफी कम लगते हैं किसी बिल्डिंग को बनाने में। तो ये इट इज वन ऑफ द टेक्नोलॉजी। और बाकी टेक्नोलॉजी हर फील्ड के हिसाब से अलग अलग होती है, डिपेंड करता है यूसेज पे। तो जो हमने यूज किया प्रीवियस में, दैट इज मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन विच वाज यूज्ड विद द एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क। एल्यूमिनियम शटरिंग यूज करके हम इस तरह से बिल्डिंग को बना सकते हैं, जिसमें काफी कम टाइम लगता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कई शहरों में भूकंप आते हैं, तो इससे बचने के लिए आप कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं? जो हमारा IS कोड है, IS 456, उसका लेटेस्ट रिवीजन हुआ है और उसमें अर्थक्वेक डिटेलिंग को इंक्लूड कर लिया गया है। पहले क्या हुआ करता था कि हम IS कोड तो फॉलो करते ही थे, अर्थक्वेक के लिए IS 1893 सेपरेटली फॉलो करते थे, एंड वी हैड टू कंबाइन बोथ द कोड्स। बट अल्टीमेटली अब क्या हो गया है कि IS कोड ने और सेफ्टी के लिए ये हमें मैंडेट कर दिया है कि किसी भी बिल्डिंग को डिजाइन करने के लिए आपको डक्टाइल बिल्डिंग करनी पड़ेगी। डक्टाइल मतलब ये रीइंफोर्समेंट कंटेंट उन्होंने फिक्स कर दिया है कि रीइंफोर्समेंट आपको मिनिमम इतना यूज करना ही करना पड़ेगा। द मोर द रीइंफोर्समेंट द मोर डक्टाइल द बिल्डिंग इज। अब ऐसा नहीं कह सकते हम कि रीइंफोर्समेंट आप जितना ज्यादा भर देंगे उतना बिल्डिंग ऐसा हो जाएगा, बट रिलेटिवली जो पहले की गाइडलाइंस थी, पहले रिलेटिवली द रीइंफोर्समेंट क्राइटेरिया वाज लेस, अभी उसको बढ़ा दिया गया है। तो डक्टाइल बिल्डिंग बनाने से जो अर्थक्वेक की चीजें हैं वो हमारी बिल्डिंग बेटर तरीके से एब्जॉर्ब कर सकती है। हम कई बार शेयर वॉल्स भी यूज करते हैं, शेयर वॉल भी अर्थक्वेक के केस में बेस्ट प्रोटेक्शन देती है हमें। तो डिपेंडिंग अपॉन कैसी बिल्डिंग है, या वैसे हम IS कोड तो यूज करते ही करते हैं, बट कुछ बिल्डिंग्स में हम शेयर वॉल भी यूज करते हैं, उससे अर्थक्वेक रेजिस्टेंस में ज्यादा हमें इजी हेल्प मिल जाती है। फ्लड्स बेसिकली द रीजन इज दैट कि हम फ्लड प्रोन एरिया, इंडिया में जितने भी एरिया हैं सारे एरिया को डिवाइड किया गया है कौन से एरिया किस कैटेगरी में आता है। तो होता यह है कि जो रिवर्स होती है, हर रिवर का एक पर्टिकुलर कैचमेंट एरिया है, उस कैचमेंट के एरिया के अंदर आपको कंस्ट्रक्शन नहीं करना चाहिए। बट सिंस वी हैव अ लैंड इशू, तो हम करते क्या है, हम कैचमेंट एरिया के अंदर भी काफी कंस्ट्रक्शन करते हैं। उससे होता क्या है, जब वो रिवर में पानी ज्यादा बढ़ता है तो रिवर अपने विड्थ को बढ़ाती है और रिवर वहां तक पहुंचती है जहां तक कि वहां कंस्ट्रक्शन हो चुका है। एक तरीका तो ये है कि हम रिवर के कैचमेंट एरिया को ना छुएं, रिवर के कैचमेंट एरिया में कंस्ट्रक्शन ना करें। सेकंड तरीका ये है, हमारे इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि कुछ एरिया में फ्लड्स आता है, कुछ एरिया में सूखा पड़ता है, ड्राउट आता है। तो हमारे पास एक सोल्यूशन जो गवर्नमेंट ने काफी टाइम से प्लान किया है, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ हिंड्रेंस की वजह से ये प्रॉपरली स्कीम अभी चल नहीं पा रही है। बट गवर्नमेंट का पूरा फोकस ये है कि ये स्कीम को फुल फ्लो में वो शुरू करेंगे। आई थिंक कुछ टाइम में ज्यादा आपको दिखेगा भी। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स बोलते हैं इसको। तो हम ऐसी रिवर्स को इंटरलिंक करें जिसमें वाटर ज्यादा है, और उनसे लिंक करें जिसमें कि वाटर कम है। तो उससे बेनिफिट ये होता है कि जिस रिवर में फ्लड आने के चांसेस ज्यादा है, उस रिवर का पानी आप डाइवर्ट ऐसे रिवर में करें जो मोस्टली ड्राई रहती है, जहाँ पे सूखा पड़ता है। इससे बेनिफिट ये होगा, जो फ्लड की वजह से डैमेज होता है उस वाटर को डाइवर्ट करके आप वहां पहुंचा सकते हैं जहाँ की वाटर की रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए मास स्केल में सर गवर्नमेंट इज प्लानिंग। गवर्नमेंट ने काफी सारी स्कीम, फॉर एग्जांपल MP में एक प्रोजेक्ट अभी सैंक्शन हुआ है, केन बेतवा लिंक। एक रिवर है केन, देन वन रिवर इज बेतवा। इसकी इंटरलिंकिंग करने से जो MP का एक बुंदेलखंड एरिया है वहां पे काफी सारे फार्मर्स को रिलीफ मिलेगा। जहां फ्लड होता है, फ्लड का पानी यूज करके गवर्नमेंट इज डाइवर्टिंग टुवर्ड्स द ड्रॉट एरिया जहां सूखा पड़ता है। तो ये गवर्नमेंट की स्कीम है। आई थिंक आप लोगों को कुछ सालों में काफी इसमें काम दिखेगा। हिंदुस्तान पोस्ट को समय देने के लिए आपका धन्यवाद।